सर ये बताइए, राम मंदिर बन चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। हमने कार सेवा भी किया है जी। 21 दिन जेल में भी रह चुके हम। हाँ। मानिकपुर से हमको उतारा गया था, उसके बाद में फतेहगढ़ सिगरी की जेल में रहते हम। सब में 12,000 कार सेवक थे उस टाइम में। तो सर जेल में तो अपराधियों को रखा जाता है, कार सेवक को क्यों रखा गया था? उस टाइम में मेरा मुल्ला मुलायम की सरकार थी ना। मुल्ला मुलायम की सरकार थी ऐसा। सबसे बड़ा कार सेवा ही थी। उस समय अपराध कार सेवक को माना जाता है। हाँ वही मुल्ला मुलायम की सरकार थी ना। हाँ, तो उनको क्या दिक्कत थी कार सेवकों से? उनको दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है बताइए? वोट चाहिए था ना उनको राम से ही दिक्कत है उनको तो। राम से ही दिक्कत? हाँ राम से ही दिक्कत है उनको तो। अच्छा, राम जन्मभूमि क्योंकि राम से कैसे दिक्कत हो सकती है? वही कल वोटों की राजनीति करते हो। वोटों की राजनीति? हाँ क्या क्या झेलना पड़ा कार सेवकों को? सब बहुत कष्ट झेलना बहुत कभी है ना, गोली खाना पड़ी, जेल में गए, लाठी डंडा सब खाए। हाँ ये खाली बस सिर्फ राम मंदिर के लिए? राम मंदिर के लिए ना। कैसा महसूस करते हैं? अभी राम मंदिर में तो अच्छा महसूस कर रहे हो। तो इंसाफ मिला कि नहीं कार सेवकों को? मिल गया ना, अभी सब तो मिला ना। मिला ना? हाँ मिला। आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हाँ। इसलिए तो हम आए, हमारे साथ में ये देखो मेरा महाराष्ट्र से आए, जल शेरू जल लेने आए। जो 1250 किलोमीटर है यहाँ से ट्राइबल एरिया, महाराष्ट्र का सबसे ट्राइबल एरिया है नंदुरबार। वहाँ से 181 मंदिरों को, जो राम मंदिर है सिर्फ वहाँ पे, यहाँ से सरयू नदी का जल ले जाकर हर मंदिर को 1 लीटर जल से वहाँ पे अभिषेक कराएंगे। आप लोग और सब हाँ हम आकर ये 181 मंदिर की याद है, उनको जल ले लिया, उनको हर एक को 1-1 लीटर देके हर राम मंदिर को सरयू नदी का जल प्राप्त होगा। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था आनंद भाई और हमारी टीम ने पूरी की है। ये राम मंदिर बनने की खुशी में? राम मंदिर बनने की खुशी में, और वही जो राम मंदिर बना सके 550 साल से जो हमारा पूरा इतिहास न कर सका, एक वोट है, वो एक वोट की पावर है, बाकी कुछ नहीं, और राम जी का आशीर्वाद, इसके अलावा कुछ नहीं। मौजूदा सपा बोल रही है कि आज अयोध्या में या यूपी में विकास नहीं कर पा रही है सरकार। ये क्या है? ये तो इसको मुद्दा बताए। ये आप किसी भी अंधे को पूछेंगे, इवन आप भी जानते हैं कि इसके पहले यूपी क्या था और अब यूपी क्या है। ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अब उनको तो विरोध करना है तो वो किसी भी तरीके से विरोध करेंगे, उसमें कोई उनका ये नहीं है। तो क्या लगता है अगर दूसरी सरकार होती मोदी सरकार की जगह पे, तो राम मंदिर बन पाता या नहीं बन पाता जितना भव्य आज बन रहा है? और अगले 5000 सालों तक भी नहीं बन पाता। 5000 सालों तक? अगले 5000 सालों तक भी नहीं बन पाता, क्योंकि ये जो संगठन किया है, जो मोदी जी ने, हम एक आम आदमी को भी उठाकर उसमें इतनी शक्ति डाल दी कि वो खुद अनुभव कर सकता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास जो हिंदुओं में जगाया है मोदी जी ने, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह इनकी टीम ही कर सकती है। और ये जो संघ परिवार ने हमको जो ऊपर लाया है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगा है जो 550 साल से दबा हुआ था, उसको बताया कि तुम भी ये चीज कर सकते हो। इसी वजह से आज हिंदू संगठित होकर ये सारा काम कर रहा है और आज ये हमको फल प्राप्ति हो रही है। लेकिन वही आप बोल रहे हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाया है, वही विपक्षी पार्टी जो है वो कहते हुए नजर आ रही है कि युवाओं में या आज की जनता में अंधविश्वास फैला रहे मोदी जी। ये सब ढोंग है, कोई मुद्दा था नहीं, इसलिए 2024 में राम मंदिर परोस रहे जनता। अगर हलाला अगर अंधविश्वास नहीं है, बहुत से मुद्दे जो क्रिश्चियनों में अंधविश्वास कैसे है, बहुत सी चीजें हैं जो अंधविश्वासों से इतर धर्म में जुड़े हैं, लेकिन वो न मुलायम बोल सकते थे, न बोलते हुए चले गए, न लालू बोल पाएंगे, न तेजस्वी बोल पाएंगे, और न उनके लड़के बोल पाएंगे, क्योंकि उनको उनकी वोटिंग चाहिए। हिंदुओं की वोटिंग से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हिंदू ने इनको लताड़ दिया एक प्रकार से, और उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपने राम जी और जो राम जी का काज कर रहे हैं उन लोगों से मतलब रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बार बार तारीख में तारीख मांगा करती थी विपक्ष। ठुकराने का मतलब, जिस चीज में अगर समझो किसी की शादी हो रही है, उस शादी में अगर हम विरोध कर रहे हैं, उसी में जाने के किस मुंह से जाएंगे हम? जिस शादी का हमने जीवन भर विरोध किया, उसको आमंत्रण देने के बाद में किस मुंह से जाएंगे? इतने सफल काज में जब असुरों को आने से इसमें बाधा होती थी, तो ये आज के कलयुग के असुर है ये सब, जिनको इस काम में आने से बाधा होगी उनको। जी असुर बता रहा। असुर से भी अगर कोई होगा तो वो भी, अगर हिंदू कहते हैं कि मोदी जी बरगला रहे हैं जनता को। वो बरगलाना क्या है? बरगलाना क्या होता है? एक दिन का बरगलाना है, एक दिन का। लेकिन जो ये 14 साल से मोदी जी का शासन चल रहा है, इसमें 14 साल तक कोई किसी को बरगला नहीं सकता है। 70 साल तक जो बरगला है वो बरगलाना नहीं था। ये 14 साल में तो हिंदू को दिखा है कि हम क्या है। हमको खुद को पता चला है कि हमारी, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे, जाम्बुवन ने उनको याद दिलाया, वैसे मोदी जी और शाह जी ने हिंदुओं को याद दिलाया कि हमारी शक्ति क्या है, और आज उसका नतीजा ये सारा कुछ। कह रही है कि
अकेले मोदी जी क्रेडिट कैसे लेकर के जा रहे हैं, जबकि ताला तो हम राजीव गांधी ने खुलवाया। जी 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 राजीव गांधी जी के भी शुक्रिया। हम हमें किसी काज से, किसी पंथ से, किसी पद से नहीं लेना देना है। राजीव जी ने भी किया, उसके भी शुक्रगुजार है। और मोदी जी ने भी उसका संभाषण किया है कि मोदी जी ने भी उनका शुक्रिया गुजार किया कि इसकी पहली पहल जो है राजीव गांधी ने की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी जी ने सिर्फ ताला खुलवाया, फिर उसके बाद में इसके लिए टांग के रखा और उसमें कई शहीद हो गए। अगर वही ये कर लेते तो आज इस मोदी जी और शाह जी को करने की नौबत नहीं आती। और ये क्रेडिट अकेले मोदी जी का नहीं है, सारा संघ परिवार, सारा बीजेपी, एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, उसमें सभी सहभागी है। किसी मोदी जी का मैं नहीं बोलता हूँ कि मोदी जी ने, पर मोदी जी ने उनको आत्मविश्वास दिलाया, उनकी खुद की शक्ति। सर वापस आप बताइए सर। मैंने अपने आंखों से देखा है, लोग भूखे प्यासे नंगे पैर भगवान श्री राम का नाम लेके कार सेवकपुरम में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। और जिस समय यहाँ पर चैलेंज किया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, एक रोडवेज में एक साधु बैठा है और जा करके भगवान बाबरी मस्जिद पे झंडा गाड़ा, उस समय गोली चली है और लाखों लोग, हजारों लोग मरे हैं। और मरते समय अपने खून से जमीन पे भगवान श्री राम का नाम लिख के गए हैं। और जो 6 दिसंबर 92 को कार सेवा हुआ है ना बच्ची, और ये 30 अक्टूबर 90 को लोग कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, और तब भी ट्रक में भर करके नदी में फेंक दिया ले जाकर के लोगों को। यहाँ श्री राम अस्पताल में जगह खाली नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि सत्य दब सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। एक समय वो भी था जब अपने धर्म के लिए, और आज हनुमान जी राम जी की इच्छा हुई है कि हमारा धर्म जो है वो 7वें आसमान पे है। तो धर्म कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है, दब भले ही जाता है, ठीक है। और हमारे लोगों का, ये दुनिया में जितना भी अच्छे लोग हैं उनके जो अच्छे कर्म है वही पुण्य प्रताप, ये सदियों बाद ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आया है कि जो अपने धर्म के लिए कर रहा है बच्ची। अच्छा महाराज एक बात बताइए, जब कार सेवकों पे गोलीबारी हुई थी तब आप लोगों को लगा था कि राम मंदिर बन पाए इस जीवन में हम लोग देख? क्यों नहीं, क्यों नहीं, विश्वास कैसे था? यही चली थी गोलियां और मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, यहीं पास में मेरा घर है। हम लोग क्या करते थे जानती हो, चाय बनाते थे और जो कार सेवक लोग रहते थे उनको चाय हुआ हलवा ये लोग बांटते थे, क्योंकि उन बेचारों को जो कोई साधन थोड़ी ना मिलता था, पैदल आते थे लोग। और कार सेवक जान से मार दिया था, तब आप लोगों को इतना भरोसा कैसे था कि राम मंदिर बनेगा? देखो बच्ची, हमारा उतना अवस्था तो था नहीं वो समय, क्योंकि जो है वही समय हम रहे होंगे 15-16 साल के करीब। बाकी ये है कि जो अपने जान का, अपने धर्म के लिए जान हथेली पे रख के आया हुआ है, तो वो कुछ भी रहे, वो तो उसको भगवान श्री राम के लिए लड़ जाना है। और जो क्या लगता है सर, आज कार सेवकों को इंसाफ मिला है कि नहीं? क्या सच्ची श्रद्धांजलि मिली है? जो अपने धर्म के लिए इस दुनिया में बाबरी मस्जिद जब टूटा है ना, कम से कम 200-400 आदमी तो उसी मतलब के उसी समय मर गए। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है, भगवान उनके आत्मा को शांति दें जो अपने धर्म के लिए दुनिया से चले गए। तो और क्या, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है और इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है, बताओ पहले आप। तो बताओ, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान। महत्वपूर्ण एक बात बताएं, लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन नाम कभी नहीं मरता। ये जो मोदी जी कर जा रहे हैं ना, ये हजारों लाखों साल तक नाम रहेगा। और जैसे कोठारी बंधु का नाम लेते हैं, वासुदेव गुप्ता का नाम लेते हैं, जो अपने धर्म के लिए चला गया। भले ही ठाकुर गुरदत्त सिंह जब यहाँ पर ये राजीव गांधी बोले कि यहाँ ताला नहीं खुलना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ताला खुलवा दे रहा हूँ, अपने नौकरी पद से इस्तीफा दे दिया। और जो उसमें टीवी में दिखाता है, कल्याण सिंह जी क्या किए, अपने धर्म के लिए ऐसे 100 सत्ता को मैं छोड़ दूंगा लेकिन गोली नहीं चलाने दूंगा। इसके बावजूद आज क्रेडिट मांग रही है कांग्रेस की, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो क्रेडिट हमें भी दें। क्या बच्ची, तुम भी दुनिया देख रही हो, दुनिया जान रही है, कोई बेवकूफ नहीं है। क्या कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये कौन अपने धर्म के लिए है कौन किसके लिए है, सब जानते हैं। तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का तो नाम हमसे ले ना, ठीक है, जो धर्म के लिए है मैं उसके लिए हूँ। उनको वो लोग बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर है उनको चुनावी मुद्दा बना दिया है। परम दुर्भाग्य है। भगवान की ही इच्छा नहीं थी कि वो हमारे इस भूमि पे आवे जो हमारा ही विरोध करते थे। अरे जिसके पिताजी ने हजारों कार सेवकों को मरवा दिया हो, भगवान हनुमान जी चाहेंगे कि वो हमारे आके अयोध्या में। आपका कहना है कि भगवान का नहीं बुला? बिल्कुल सत्य है। हमारे जिंदगी में
कुछ समय ऐसा आता है कि जब वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब हमारा पतन होना होता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और जिनको भगवान चाहते हैं वही इस भूमि पर पवित्र जगह पे आते हैं, सबके नसीब में नहीं लिखा होता है। बोलिए जय श्री क्या राम। लगता है दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दर्शन हाँ, अरे राम राम, हिंदुत्व जगा दिया, हाँ, हिंदुत्व सो गया था अपने हिंदू जनमानस का, आज अपने पूरे भारत में पूरी दुनिया में एक डंका बज रहा है, डंका बज रहा क्या है। महसूस कर रहे हैं? महसूस, हाँ। अरे हम बयान नहीं कर सकते हैं बच्ची, हाँ। कह नहीं सकते हैं, हाँ। इतना खुशी है। हाँ। अच्छा आप बताइए, अयोध्या के ही हैं तो राम मंदिर बनने के बाद क्या डेवलपमेंट दिख रही है? डेवलपमेंट हाँ। अब बताए नहीं आपको, इतनी बड़ी सड़क थी आज इतनी बड़ी हो गई, जो तार का वायर फैला था पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड क्लास का सड़क बन रहा है, वर्ल्ड क्लास का सड़क बन रहा है। सबके घर पे जो है वो जमीन से वो पूरा बिजली कनेक्शन, पाइप कनेक्शन, कुछ कहने का शब्द नहीं है। क्या मिल रही है राम मंदिर उड़ाने की? क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था पे ये सरकार अटल रहेगी अपनी? अच्छाई और बुराई, जी। तो ये भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी जब भी था तो कलयुग है, लेकिन हाँ जो अपने धर्म का और जो है उसको घात करने के लिए सोचा है, उस पे मतलब आक्रमण करेगा, उसका विनाश होना सत्य है, सत्य है। आप एक बात बताओ, जितना भी मुस्लिम बादशाह थे आगे कहाँ मरे हैं? अपने भारत की भूमि पर हैं, यहीं भी उनका साम्राज्य मिट गया है। तो ये अपने भारत की ऐसी पवित्र भूमि है, जागृत भूमि है कि जो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को और इस भारत भूमि को जो गलत सोचेगा, गलत भावना से रखेगा, भगवान उसका सत्यानाश करेगा। गुलामी का प्रतीक बता रहे राम मंदिर को, क्या जवाब देना चाहिए? गुलामी का प्रतीक, अरे एक बात बताएं, गुलामी उलामी ये सब मानसिकता की बात होती है। हमको तो खुशी उसी हुआ जब मेक इन इंडिया अपने भारत का चला है। आज अपने अयोध्या रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत चल रही है, अमृत भारत चल रही है, ये सब। अब देखिए जो सब जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना ज्ञान है, जो जिस विचारधारा में चले। लेकिन इतना यह है कि जो एक सच्चा हिंदुस्तानी है, जो एक सच्चा अपना भारतीय है, जो अपने धर्म को मानने वाला है, वो तो कभी ऐसा नहीं सोचेगा।